शिवा को मेरे प्रणाम। जो पहली टेक्निक है आज की 96, वो है लुक इनटू अनलिमिटेड स्पेस। हम जब शहर में होती है हमारी विजन हमेशा लिमिटेड ही जाएगी, एक हद तक ही देख पाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बिल्डिंग रोक देगी, पोल्यूशन रोक देगा, ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे आप। सोसाइटी का फैक्टर उसको रोक देगा, बीच में लोग आ जाएंगे, आपका माइंड रुक जाएगा उन पे, जजमेंट में चला जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। So you cannot look into limitless space when you are in a city or in the society. इस टेक्निक के लिए कोई एक हिल टॉप चूज करो जहां से आप दूर तक देख सको। वैली में देखने लगोगे, फिर से कोई झोपड़ी देख ली आपने, पशु पक्षी देख लिए, फिर से आप उसमें एंट्री ले लोगे, अपने माइंड को लिमिट में बांध दोगे फिर से। नहीं, आपने स्पेस में देखना है, जितनी दूर तक आप देख सको देखना है, दूर तक देखना, ये है सिंपल टेक्निक। कुछ दिन तक कंटिन्यू करना है आपने, 2-3 दिन में आप बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है सोसाइटी के साथ रहने की, हमें खाएगी सोसाइटी, फिर से बुलाएगी, आप ज़्यादा समय तक रह नहीं पाओगे उसके बिना। बट थोड़े दिन अगर आप रहे हिल टॉप पे आराम से देखते हुए दूर तक नज़रों को गाड़े हुए, तो जो सोसाइटी के प्रेशर हैं आप पे, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो सारी ड्रॉप करती जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा भयभीत करने वाली चीज़ है ये, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी फ्रीडम की, जहाँ पे हम एकदम टोटली फ्री फील कर सकें। बट इन सम टाइम you will be able to enjoy it, the state where the society has no pressures over you. जब आप कुछ दिन तक रहोगे ऐसी जगह, तो आप भूल जाना कि आपका कोई यूज़ है संसार में, पहली बात तो। क्योंकि जब आप सोसाइटी से अपने आप को अलग कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक यूजलेस बीइंग पाओगे। सोसाइटी में आपका यूज़ है, यू आर समबडी इन अ सोसाइटी, यू आर अ स्पोक इन द व्हील। But when you are sitting on a hilltop looking at the limitless space, you are a nobody, having no use to anybody. तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और एक अभूतपूर्व शांति, धीरे धीरे अगर आपने ये दो चीज़ कर ली, एक तो अपने आप को यूजलेस एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दूसरा आपने सोसाइटी के जो प्रेशर थे, सोसाइटी में वापस जाने का मन था, उसको रोक लिया। ये दो चीज़ अगर आपने कर ली, देन यू विल हैव पीस, ट्रेमेंडस पीस इन यू। और वो पीस लेके यू कैन अगेन एंटर इनटू सोसाइटी, यू कैन कम बैक टू द सिटीज। तब आप वो अकेलापन, जो अलोननेस आपने फील करी थी वहाँ पे, वो आप कैरी कर सकते हो उस जगह। अगेन आपको लगे कि आप लूज़ कर रहे हो उसे, कुछ टाइम बाद फिर चले जाओ, फिर करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसे हर टाइम हर जगह कैरी कर सकते हो। ये है 96। ये सारी स्पेस से रिलेटेड है, अपने आप को लिमिटलेस कर देना, लिमिटलेस देखना, अपने आप को परवेड करते जाना। 97 है फिल एंडलेस स्पेस विद योर ब्लिस बॉडी। सेम ही टेक्निक है जो ये थी 96, उसी में ही हिल टॉप पे बैठे थे आप, स्पेस थे, आप देख रहे थे, बस अब आपको क्या करना है,
उसको शांति से भरना है पहले। ब्लिस बॉडी से आप फील नहीं कर सकते अभी, अब क्योंकि आपको ब्लिस का अंदाज़ा नहीं है। ब्लिस का मतलब हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस नहीं होता। ब्लिस का मतलब होता है अकारण खुशी। बहुत रेयरली ऐसे पल मुझे लगता नहीं आपके जीवन में आए होंगे जहाँ पे आप बिना बात के ही खुश हो। देखना आप कभी आपको लगे यार मैं बेफालतू में खुश हूँ, ऐसा पल आया आपकी लाइफ में? और ऐसा लगे आपको आया है तो फिर अच्छे से चेक करना, उसके पीछे कहीं ना कोई हिडन कोई ना कोई एक रीज़न मिलेगा। अगर कोई ऐसा पल बिल्कुल ऐसा आए जिसमें आप बिल्कुल ही अकारण खुश हो, वो है ब्लिस। वो निकलता है आपकी ब्लिस बॉडी से, और वो ब्लिस बॉडी होती है सबसे पास आपके चैतन्य के, आपकी सोल, आत्मा, कॉन्शियसनेस के। 7 बॉडी की बात कर रहे थे कल। कल एक बॉडी की बात थी एथेरिक बॉडी की, वो सबसे 7वीं है, ब्लिस बॉडी पहली है। ग्रॉस के बाद आती है एथेरिक, 6th एथेरिक, तो ये पहली है। तो आपको हिल पे ही बैठना, तो ब्लिस बॉडी का भी अंदाज़ा नहीं है आपको, तो आपको हिल पे ही देखते हो स्पेस को, आपको फील करना है कि वो भर रही है साइलेंस से। वो शांति से भरे जा रही है, भरे जा रही है, भरे जा रही है, और बहुत गहरी होती जा रही है। और फिर एक समय ऐसा है जब आपको अंदर से खुशी सी महसूस हो अकारण, उसको शांति को फील करते करते, फील करते करते एक पल आएगा जहाँ पे आपको अकारण खुशी मिलेगी। शांति ही तो है असली चीज़ जो हम सब खोज रहे हैं। भरते जाओ उस स्पेस को शांति से, और नेचर पूरा हेल्प करेगी ऐसे में। पक्षियों की आवाज़ भी साइलेंस को ही बढ़ा रही होंगी वहाँ पे। और जब वो बढ़ती जाएगी और एक पल भी आपको आनंद की झलक दिखी, आपको फिर उससे भर देना है पूरे को। हर जगह मान लो वो आनंद ही आनंद है, जो अकारण खुशी आपको महसूस हो रही है वो आपकी ब्लिस बॉडी में से आ रही है, और वो ही चारों तरफ परमिएट करे जा रही है, फैले जा रही है, फैले जा रही है। सिंपल टेक्निक है उसी का ही। नेक्स्ट है 98 टेक्निक। उसमें आपको रिलैक्स बैठना है, एक बार बिल्कुल रिलैक्स बैठो या लेटो। स्कैन करना है फिर अपनी बॉडी को आपको धीरे धीरे। आप देखना आपकी बॉडी में पॉइंट्स होंगे जो टेंस्ड होंगे लिटिल लिटिल। मान लो आपका राइट घुटना आपको लगे टेंस्ड है, तो आप उसको और टेंस्ड कर देना, और खींच देना उसे। मैं योगा में लास्ट में जब शवासन कराता हूँ तो एक बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ पूरी बॉडी को जितना टाइट हो सके करके रखना 30-40 सेकेंड, पूरा टेंस्ट, फेस की मसल्स को भी, और तो जितना टेस्ट कर सको करो 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 करो, और फिर एकदम से लूज रिलैक्स। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ बॉडी अब रिलैक्स्ड उसमें आ गई है स्टेट में। तो आपको ऐसे ही बैठना है किसी भी पोजीशन में, कोई आसन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप बैठो या लेटो और पूरी बॉडी को एक बार पूरी बॉडी को टेंस्ड कर दो, फुल टेंस्ड, और फिर लूज छोड़। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको अपना ध्यान लेके आना है अपने आर्म पिट्स के इस एरिया में, आर्म पिट्स के बीच में जो हार्ट का एरिया है, इस एरिया में पूरा ध्यान इकट्ठा करते जाओ इस एरिया में। बाकी सारी चीज़ें भुला दो, और ऐसा महसूस करते जाना कि एरिया ये फिल्ड है पीस के साथ। फील दैट दिस एरिया इज फिल्ड विद पीस। बस फील फील करना है। जब पूरी बॉडी रिलैक्स होगी और आपका ध्यान इस एरिया में आ गया, फिर इजी है। क्यों इजी है यहाँ पे फील करना कि ये पीस से फील्ड है? क्योंकि यू कैरी अ हार्ट हेयर, नॉट द blood pumping organ but the heart। जब भी हम पूछते हैं मैं, आप यूं दिल पे क्यों हाथ रखते हो मोस्टली? दिल
मैं ये हूँ, या फिर यहाँ पे हाथ क्यों जाता है आपका नेचुरली। आपने देखा होगा एथलीट्स को, when they are remembering the country while the national anthem is being played, they put a hand on this area. Why? क्योंकि ये है जहाँ से फीलिंग्स, एरिया जहाँ से फीलिंग्स निकलती हैं यूनिवर्स के प्रति। और जब आप बॉडी को रिलैक्स छोड़ के इस एरिया में आ गए तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस एरिया को फील करना पीस के साथ। और फिर वही पीस फिर डूबते जाना है उसमें। 99 है एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस। अपने आप को फैलाते जाना है हर दिशा में। बहुत सारी यही सारी टेक्निक स्पेस से रिलेटेड ही हैं। परमिएट करते जाओ, फैलते जाओ, उस डायरेक्शन में देखो, उस डायरेक्शन में भर दो अपने आप को पीस से, ब्लिस से। इस टेक्निक में है आपको हर डायरेक्शन में फैलते जाना है। बट वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इनसिक्योर लाइफ। अभी हम सब एक सिक्योर लाइफ के पीछे भागते हैं कि हाँ फ्यूचर ऐसा फिक्स हो, ये ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अपने तरफ एक सिक्योरिटी का घेरा बना के रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे अच्छे निकलें, कोई धोखा ना हो हमारे साथ, बीवी अच्छी मिले, ये वो सब। बट जब हम जीने लगे इनसिक्योरिटी में कि हमें नहीं पता कल को क्या होगा, हमें नहीं पता कल तूफान आएगा या धूप निकलेगी या छाँव होगी, नहीं, वी आर इनसिक्योर अबाउट फ्यूचर एंड वी एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, देन फिर पॉसिबल हो पाएगी ये टेक्निक। पहले माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि इनसिक्योरिटी इज़ फाइन। वही सीखने में टाइम लग जाएगा अभी तो, क्योंकि हमने जन्म से प्रैक्टिस की है सिक्योरिटी ढूंढने की। हमारे मित्र ऐसे हों जो छोड़ के ना जाएं, गर्लफ्रेंड ऐसी मिले, बॉयफ्रेंड ऐसा मिले जो धोखा ना दे, हर चीज़ में सिक्योरिटी, जॉब ऐसी हो जहाँ से हमें निकाला ना जाए। बट लिव डेंजरसली। डेंजरसली ये नहीं कि आग के पास या रैश ड्राइविंग करनी, नहीं, बट इनसिक्योर लाइफ को एम्ब्रेस करते हुए जीना। जब वैसे जियोगे आप, देन यू आर ओपन, देन यू डू नॉट हैव अ फोर्ट्रेस अराउंड यू। और जब वो नहीं होगा, देन यू कैन एक्सपेंड योर सेल्फ। अपने आप को आप चारों डायरेक्शन में फैला सकते हो। बस फिर फील करना, आप बैठे और आप फैल रहे हो चारों डायरेक्शन में, सब कुछ आपके अंदर इंक्लूड होता जा रहा है। धरती भी आपके अंदर इंक्लूड हो रही है, सितारे भी, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। फिर वो पॉसिबल हो जाएगा, बट फर्स्ट यू हैव टू लिव डेंजरसली। नेक्स्ट टेक्निक जो है 100th जो है, रिमेन डिटैच्ड। अभी क्या होता है, आप जा रहे होते हो, आप अपने आप के मालिक नहीं हो। मास्टर इज somebody else, objects are your master, a beautiful face is your master, a luxurious car is your master, a big house में भी your master। आप रास्ते से जा रहे थे, एक चेहरा देखा और आप भूल गए अपने आप को, आप भूल गए देखने वाले को। सिचुएशंस आपको ड्रैग कर लेती हैं अपने साथ, लोग आपको खींच ले जाते हैं अपने साथ दिन भर में, हर टाइम। और ये तब होता है जब आप नींद में होते हो, आपको पता भी नहीं चलता और आप खींच गए। रास्ते से जा रहे थे, आपने एक सुंदर स्त्री देख ली, एक अच्छा हैंडसम आदमी देख लिया और एकदम से आप गायब।
आप रास्ते पे नहीं रहे, आप अपने सपनों में पहुंच गए इंस्टेंट। ये जो ड्रैग हुआ इस टाइम पे आपकी चेतना का, ये आपको आपकी मालकियत से दूर करता जाएगा, आपकी इंडिविजुअलिटी को हरा देगा। बुद्धा में और आप में, बस हम में इतना ही डिफरेंस है। बुद्धा नहीं खींचेंगे उन सब से, बुद्धा भी देखेंगे वो सब चीज़ें जो आप देख रहे हो, बट वो अपने सब्जेक्ट को लूज़ नहीं करेंगे, अपने आप को लूज़ नहीं होने देंगे। उनको याद बनी रहेगी, उनकी मालकियत उनके पास ही रहेगी। आप दिन भर में देख कितनी जगह आप खोते हो अपने आप को। पहले तो आपको इनिशियली कुछ हफ्ते तो पता ही नहीं चलेगा, ये जब शुरुआत करोगे इस टेक्निक में, कि अच्छा आपने खो दिया अपने आप थॉट्स में चले गए, डिज़ायर्स में पहुंच गए एकदम से। बट फिर जब आपको थोड़ी थोड़ी पकड़ बनने लगे, जैसे ही आपको लगे अच्छा इसने खींच लिया मुझे, एक सेकंड क्या करना आपको, स्टॉप, रुक जाना वहीं पे। कोई ब्यूटीफुल फेस या गाड़ी जा रही थी, उसने आपको खींच लिया, डिज़ायर्स ने एंट्री मारी, आप रुकना वहीं पे, एक्सेल कर देना पूरा सांस, और फिर देखना उसे रुक के, एक्सेल करके ही देखना क्या है उसमें ऐसा जो आपको खींच रहा है, और आप पाओगे कुछ भी नहीं। चीज़ें आपको नहीं खींचती, आप बाहर जाते हो खुद से। और जब ये देख लिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ना कि वो मुझे खींच रही, गाड़ी कैसे खींचेगी आपको, आप ही तो अपने आप को भेज रहे हो गाड़ी तक। गाड़ी का क्या कसूर है उसमें। चीज़ें लुभावनी नहीं होती, हम भागना चाहते हैं अपने आप से, उनको पूरा, उनके साथ अपने आप को पूरा करने के लिए। गाड़ी आपको पूरा करेगी, एक लंबी सीडान आपको पूरा करेगी, ऐसा आपको लगता है। अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो, वो आपको छुएगी भी नहीं, चाहे कितनी महंगी गाड़ी निकल रही हो, आप कंप्लीट हो अंदर से, आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करोगे वहाँ पे। तो आपने देखना है अपने आप को, सुंदर सी स्त्री जा रही थी, मर्द जा रहा था, अपने आप को प्रोजेक्ट मत करना। अगर लगे आप एकदम से अपने आप को भेज दिया आपने बाहर, रुकना। आपको लगे कि उसने मुझे खींच लिया, ड्रैग कर लिया, रुकना, पूरा सांस निकाल देना, एक्सेल कर देना, फिर देखना उसकी तरफ अच्छे से, और फिर आप देखना, बस वो देखने में भी आप समझ जाओगे कि आपकी प्रोजेक्शन थी, और वो वापस आ जाएगा, और धीरे धीरे यू विल बी अ मास्टर ऑफ योर सेल्फ, यू विल बिकम एन इंडिविजुअल, इंडिविजिबल। टूटा टूटा नहीं रहोगे आप, भरे भरे हो जाओगे इसी से। और वही एक बुद्धा की कंडीशन होती है। तो यू हैव टू रिमेन डिटैच्ड। और लास्ट टेक्निक जो है वो है बिलीव यू आर omnipotent, omniscient, pervading everywhere। इसके लिए स्टार्टिंग क्या करनी पड़ेगी आपको, आपको फील करना पड़ेगा यू आर नॉट द बॉडी। क्योंकि बॉडी रहेगी तो आप लिमिटेड रहोगे, लिमिटेड रहोगे तो आप ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग नहीं हो सकते। ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल होने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी का बैरियर ब्रेक करना होगा। उसके लिए आप बैठो और अपने आप को मेल्ट करते जाओ यूनिवर्स में। बहुत ईजी है ये मेल्ट करना। मुझे नहीं पता मेरे लिए इजी है या आपके लिए भी होने वाला है। आप बैठ के देखो कि आप बस मेल्ट करते जाओ अपने आप को, कि आप और यूनिवर्स एक हैं, दो नहीं है। एक पतली सी चादर है आपने जो पहन रखी है, और वो भी बस मेल्ट करे जा रही है, मिटती जा रही है यूनिवर्स के साथ। और जब ये होने लगेगा कि आई एम नॉट द बॉडी, उसके बाद यू हैव टू बिलीव दैट यू आर ओमनीसिएंट, यू आर ओमनीपोटेंट। अब बिलीव का मतलब यही नहीं है कि आपको रीज़न लेके आने हैं कि अच्छा हाँ मेरे को ये पता है तो आई एम ओमनीपोटेंट, आई एम ये, आई एम वो, नहीं। एक गहरी डाउटलेस कंडीशन आपके अंदर आने लगे कि हाँ मैं सब जानता हूँ, हाँ मैं सबसे पावरफुल हूँ।
सब जानने का मतलब ये नहीं है कि रॉकेट बनाने में कितना फ्यूल और कितना ये लगेगा। सब जानने का मतलब है मुझे पता है मैं कौन हूँ। अब बुद्धा को सब नहीं पता, उन्हें नहीं पता आज के टाइम पे कौन से व्हीकल मार्केट में हैं। ईवी बाइक आ चुकी हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं। वो पैदल चलने वाले लोग थे, तो उनको नहीं पता ऑल नोइंग। और वो भी ओमनी साइंट में आएंगे। तो ओमनी साइंट आपको भी बिलीव करना है, डाउटलेस हो जाना इस बात को लेके, और बिलीव करना कि हाँ आई नो एवरीथिंग, आई एम द ऑल पावरफुल। इसके डाउट मत करना इसके पीछे, और मान लेना बस ये बात। और घड़ी में ऐसा घटेगा कि आपको महसूस हो जाएगा यू आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। आई एम नॉट द बॉडी एंड बिलीव, बिलीव मीन्स नो डाउट, अनडाउटेडली आई नो एवरीथिंग। और जैसे जहरे ये बात गहरी जाती जाएगी आपके अंदर, एकदम से ब्लास्ट होगा, बूम, एंड यू नो, यू विल नो। तो आज की जो टेक्निक थी, सबसे पहले लुक इनटू द अनलिमिटेड स्काई, हिल टॉप पे बैठो, देखो अनलिमिटेड स्काई को, सोसाइटी को हटा दो, माइंड के प्रेशर हट जाएंगे, अपने आप यूजलेस फील करते जाना। और सेकंड थी वही अनलिमिटेड स्पेस को पहले साइलेंस से भरते जाना, गहरा करते जाना। एक बार आप शांति की फीलिंग आई अंदर से बिना कारण की, उसको भी भर देना उस स्पेस को उससे। तीसरी थी फिल द स्पेस, दिस स्पेस पे आना है आपको, बॉडी को एकदम से रिलैक्स करके, पूरा टाइट रिलैक्स इस एरिया में आना, और फील कि इट इज़ फिल्ड विथ पीस। नेक्स्ट है एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस, उसके लिए डेंजरसली लीव करना शुरू करो, इनसिक्योर लाइफ को एम्ब्रेस करना। और फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने आप को, और एक्सपेंड करते 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 यू विल हैव होल यूनिवर्स इनसाइड यू। अगला है रिमेन डिटैच्ड, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट्स को देखना है। देखना, आप प्रोजेक्ट किया अपने आप को, वहीं रुकना, सांस निकाल देना, देखना उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में, पूरा देख लेना अच्छे से। आदमी है, औरत है, जो भी चीज़ है जिसने आपको खींच लिया, उसको देखना, और बस उसमें ही काम हो जाएगा, उसमें आप समझ जाओगे। और लास्ट टेक्निक है बिलीव। सबसे पहले अपने आप को बॉडी से परे मान लेना, मैं बॉडी नहीं हूँ, मेल्ट करते जाना। कुछ दिन लगेंगे बॉडी को मेल्ट करने में, उसके बाद बिलीव अनडाउटली, बिना डाउट के, कि मैं सब जानता हूँ, आई एम ऑल नोइंग, आई एम ऑल पावरफुल, एंड बूम, यू आर बाउंड टू बी एनलाइटेंड। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।